अनुरक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। तो हमारे पीछे आप देख रहे हैं नल जल का एक टंकी लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है और इसी टावर में जितने भी पंप चालक हैं, अनुरक्षक हैं, सभी लोग पिछले कई महीनों से ये लोग काम करते आ रहे हैं, लेकिन मानदेय के तौर पर सरकार के द्वारा 1 रुपया भी नहीं दिया गया है। मैं जितेंद्र कुमार उर्फ जितेंद्र दुबे, नल जल अनुरक्षक संघर्ष समिति बिहार के सभी जिलों के, सभी प्रखंडों के, सभी पंचायतों के, सभी वार्डों के अनुरक्षक जो 2 साल से कोई काम कर रहा है, कोई 3 साल से काम कर रहा है, उन्हें मानदेय के तौर पर आज तक 1 भी रुपया नहीं मिला है। उसके लिए हम पूरे बिहार के अनुरक्षक का एक संगठन बनाए हुए हैं, जिस संगठन का नाम है नल जल अनुरक्षक संघर्ष समिति, जो अनुरक्षकों का हक का लड़ाई लड़ रहा है। उसके लिए हम हर जगह के अनुरक्षकों से संपर्क कर रहे हैं और उनको यह बता रहे हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं। केवल आप मेरे साथ तन मन से रहिए, आपको धन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैं और मेरा संगठन हर लड़ाई में जो खर्च होगा उसके लिए हम तैयार हैं। पूरे बिहार के अनुरक्षकों से मैं संपर्क किया और मुझे किसी ने ऐसा बात नहीं कहा कि मुझे मानदेय के तौर पे कोई पैसा मिला है, और किसी को अभी तक कुछ नहीं मिला है। और सरकार के तरफ से 2000 मानदेय का घोषणा है, और जो हर वार्ड के जो घर में जो नल लगा है उसके माध्यम से जो वसूली जो पैसा 30 रुपया होगा, उसमें भी आधा पैसा देने का बात है। किसी वार्ड में 200 घर है तो 6000 का वसूली होगा, और 6000 का वसूली होगा तो उसका 3000। इस तरह से लोगों ने बताया कि 2000 का मानदेय और 3000 यानी 5000 रुपया मिलेगा। लेकिन वसूली का तो बात हटाइए, लेकिन सरकार की तरफ से जो घोषणा है उसमें हम लोग को अभी तक कुछ नहीं मिला है। पूरे बिहार के अनुरक्षक को कुछ भी नहीं मिला है। और सरकार ने यह भी घोषणा किया है कि अनुरक्षक के पद पर वार्ड सदस्य रहेंगे। कहाँ तक सच्चाई है इसमें? देखिए, अब अभी तक हम लोग जो 3 साल से जो काम कर रहे हैं उसके एवज में हम लोग को कोई पैसा नहीं दिया गया, और अभी जो नया जो नियम आया है उसी के खिलाफ हम लोग अभी लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई हम लोग काम किए और मजदूरी भी नहीं मिला, और हम लोग का परिवार, पूरे बिहार के अनुरक्षकों का परिवार, जो अनुरक्षक और उसका परिवार भुखमरी के कगार पर है, और सारा लोग जो है सो मांग कर रहा है, सरकार कुछ नहीं दे रहा है, और किसी से 2 साल, किसी से 1 साल काम करा करके और पल्ला अपना झाड़ दे रहा है सरकार। ना इसकी जानकारी आप स्थानीय ब्लॉक अधिकारी या जिला अधिकारी को मुहैया कराए हैं कि नहीं? देखिए, हम तो अपने मानदेय के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से भी मिला और उनसे लिखित मांग किया, और डीएम साहब के भी यहाँ गए, उनसे भी लिखित मांग किए, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो वहाँ से रिप्लाई नहीं आया तो आगे आप लोग का क्या प्लान है? मेरा प्लान है कि अब हम लोग के सब्र का बांध टूट रहा है, और इसके बाद अब जो है हम पूरे अनुरक्षक को बिहार लेवल पे पटना में उतारेंगे, और सरकार हमारी आवाज़ को नहीं सुनेगी तो उसके बाद में हम माननीय उच्च न्यायालय, जो न्याय के मंदिर है, उसमें अपना एक जनहित याचिका दायर करेंगे अपने मानदेय भुगतान के लिए, और हम लोग का जो कार्य जो चल रहा है 4 साल से उसको सुचारू रूप से बढ़ाने के लिए, जो दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत जो इस हम लोग का बहाली हुआ है, जिसमें कोई समय सीमा नहीं है, लंबा समय के लिए, और जो किसी चीज़ में अनुबंध होता है तो 1 साल 2 साल का, और हम लोगों को सिर्फ दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति उसके तहत लंबा समय के देखरेख के लिए, यही तो इसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं कि हम लोग को मानदेय मिले और लंबा समय तक हम लोग कार्य करें। तो आपका संगठन बिहार लेवल पर बन के तैयार हो चुका है? हाँ, मेरा संगठन पूरे बिहार लेवल पे तैयार हो चुका है बन करके। एक बार मैं मुजफ्फरपुर के MIT कॉलेज में हर जिले के अनुरक्षकों को बुलाया था, और वो लोग वहाँ उपस्थित भी हुए, और उसमें हम लोग अपना निर्णय लिया कि ठीक है, बिहार स्तर पर हम लोग काम करते हैं, सरकार के आवाज़ अपनी उठाते हैं मानदेय भुगतान के लिए, लेकिन ऐसा अभी उठा रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं आया है कि हम लोग को मानदेय मिले। हम लोग आप ही मीडिया लोग जो हैं, पत्रकार भाई बंधु जो हैं, उन्हीं के माध्यम से अपना माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ आवाज़ पहुँचा रहे हैं, और वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं अब तो वो जाने। मेरा काम है आपके माध्यम से
अपना समस्या रखना। और उनके यहाँ अगर मैं डायरेक्ट अकेला जाऊँ मिलने तो मुझे मिलने भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए अभी आपके माध्यम से मैं अपना आवाज़ पहुँचा रहा हूँ, और इसके बाद में नहीं अगर मानदेय मिलेगा, सुचारू ढंग से काम नहीं होगा, तो मैं पूरे बिहार के अनुरक्षकों का जन सैलाब पटना में उतारूंगा। नल जल अनुरक्षक संघर्ष समिति अध्यक्ष बिहार।